जब से मैंने भक्ति शुरू करी है तब से मेरी लाइफ बहुत बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुई है। एक्चुअली मेरे पहले स्किन इश्यूज थे थोड़े बहुत, एक्ने एंड ऑल। सो उसके बाद से वो धीरे धीरे मतलब भोलेनाथ ने ही अपने किसी भक्त के थ्रू मेरे पिताजी को एक बहुत अच्छे डॉक्टर रिकमेंड करे मेरे लिए। तो वो क्योंकि भगवान साक्षात तो वो दर्शन देंगे नहीं, वो किसी न किसी के थ्रू ही माध्यम से ही हमें बताएंगे। सो भोलेनाथ की कृपा थी। एंड उस टाइम मैं बजरंग बाण भी सुनता था, ये बात है वहाँ से आने के बाद। तो बजरंग बाहुक सुनता था, हनुमान बाहुक। हाँ, हनुमान बाहुक। सो वहाँ भोलेनाथ एंड बजरंगबली के कृपा से हमें मुझे बहुत अच्छा डॉक्टर मिला। एंड उन्होंने मुझे नेक्स्ट 6 महीने में बिल्कुल सही कर दिया। जय सिया राम। जय सिया राम। भगवान शिव आशुतोष हैं, भोले भंडारी हैं, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और आप मांगते रहिए भगवान शिव से, वो देते रहेंगे। याचक पसंद है भगवान शिव को। और उन्हीं के अवतार श्री हनुमान जी बालाजी रूप में यहाँ विराजमान है। हनुमान जी भी सभी मनोरथों को पूर्ण कर देते हैं। एक भक्त से मुलाकात हुई है, स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। क्या शुभ नाम है आपका? स्वप्निल। जी जी। आप मैंने देखा कि बड़े तल्लीन भाव से आप भगवान शिव की अभी सेवा में लगे हुए थे। ये आस्था, ये भक्ति कब से बढ़ी? आस्था पहले से थी, पर भक्ति लास्ट ईयर जब हम उज्जैन गए जी, उसके बाद से मेरी लाइफ बिल्कुल ही बदल गई। जब से उज्जैन जाने के बाद से, जब से भोलेनाथ जी मेरी लाइफ में आए, उसके बाद से मेरी लाइफ बिल्कुल ही बदल गई। एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि अगर भोलेनाथ आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो एक डिसिप्लिन लेकर आते हैं आपकी लाइफ में। सो जब से मैं उज्जैन से लौटा हूँ, सो आई गॉट मोर डिसिप्लिन टूवर्ड्स माई लाइफ, लाइक टूवर्ड्स माई करियर एज वेल एज टूवर्ड्स माई लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर चीज़ के लिए आई जस्ट गॉट डिसिप्लिन। सो उज्जैन की स्टोरी ये है कि हम जिस दिन उज्जैन पहुँचे एंड जब हमने भोलेनाथ के दर्शन करे, सो उनके दर्शन के बाद से ऐसा लगा कि बस एवरीथिंग एंड्स हियर, दिस इज़ द एंड ऑफ ऑल द केओस इन माई लाइफ। सारा जो भी मेरी लाइफ में केओस चल रहा था, वो सबका सिर्फ उनके दर्शन मात्र से ही सब कुछ खत्म हो गया। सबका समाधान मिल गया। एक बहुत अच्छी बात है, अभी सेवा कर रहे थे भगवान शिव का, उसी क्रम में आपने मुझसे बताया कि बुलावा जब आता है ईश्वर का तभी व्यक्ति जाता है। आपके साथ भी पहले यही हुआ? जी जी, मेरे साथ भी यही हुआ। एक्चुअली हम लोगों ने 1 महीना पहले टिकट बुक कर दिए थे उज्जैन के लिए। एंड सावन का महीना चल रहा था उस वक्त, सो भीड़ बहुत थी। सारी ट्रेन्स जितनी भी जा रही थी वो सारी की सारी ओवर फिल्ड थी। एंड जैसे आज जर्नी है, तो हमारी ट्रेन थी रात को 8 बजे एंड शाम को 5 बजे हमारे टिकट कंफर्म हुए हैं। सब कुछ करने के बाद हमारी शाम को 5 बजे टिकट कंफर्म हुए। तो एट दैट पॉइंट हमें लगा कि इधर इट्स भी महाकाल और वैष्णो देवी। सो मतलब ये आखिरी क्षणों में कहें तो टिकट कंफर्म हुआ ये, और ये बुलावा आया तो आप वहाँ पहुँचे। अच्छा, कुछ अनुभव भी आप अभी चर्चा कर रहे थे कि जब सबसे पहले आपने भगवान शिव का दर्शन किया तो कुछ बदला, ऐसा लगा जीवन में? यस, वह एक अजीब सी नहीं, मतलब एक संतुष्टि सी मिली बहुत वहाँ जाके। एंड जैसे मैंने पहले बताया कि ऐसा लग रहा था कि मेरे जितनी भी परेशानियाँ हैं, जितनी भी मेरी लाइफ में जितना भी केओस है, वो सारा का सारा भोलेनाथ ने एक ही बारी में हर लिया। सो वहाँ से निकलने के बाद आई वॉज फीलिंग टू लाइट, टू गुड। एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं यहीं बस जाऊँ। वहाँ की वाइब्रेशंस, वहाँ के मंत्र उच्चारण जो हो रहे थे लगातार, एंड जो वहाँ पे शिवलिंग है, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यस, दिस इज़ द एंड एंड दिस इज़ द स्टार्ट। एंड इन द सेंस कि यू हैव टू लीव ऑल योर केओस, यू हैव टू लीव ऑल योर बैड हैबिट्स देयर, एंड स्टार्ट इन द सेंस कि यू हैव टू rebuild yourself from the scratch again, and you have to build a better version of yourself. मतलब ये आखिरी गति आपको लगा कि भगवान शिव के चरणों में ही है। ये हमारा जो मार्ग की परिणति है वही है, एंड वही है, पहुंच करके अंत वही है, शुरुआत भी वही है। अंत ये है कि आपको अपनी सारी बुरी आदतें छोड़नी पड़ेंगी, सारी बुरी आदतें। एंड शुरुआत ये है कि अगर आपको एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी है, आगे स्पिरिचुअल लाइफ जीनी है, तो शुरुआत वहाँ से। आप डिसिप्लिन की बार बार बात कर रहे हैं, क्या कुछ बदला? जैसे क्या क्या डिसिप्लिन आया आपके जीवन? पहले ये होता था कि मेरे पास कोई उठने और सोने का टाइम नहीं होता था। अच्छा, मतलब मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मेरे पास रिसेंटली मैंने देखा। एंड नाउ मैं टाइम से उठ रहा हूँ, मंदिर आता हूँ, भले ही 11:30 बजे आ रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा ऑफिस थोड़ा लेट शुरू होता है, तो भले ही 11:30 बजे आ रहा हूँ, बट मैं आता ज़रूर हूँ।
एंड यहाँ पे आने के बाद अपने पूजा करने के बाद मैं 10-15 मिनट शिव जी की यानी सेवा। आप बता रहे हैं आज का जो युवा है वो 11 बजे 12 बजे जग रहे हैं, ना खाने का समय ना सोने का समय। हाँ एग्जैक्टली। और आपका खान पान भी शायद बदल गया वहाँ यस वहाँ से आने के बाद मैं कायस्थ फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ खाने पीने का बहुत ज़ोर है। अच्छा। सो नॉनवेज भी चलता था हमारे घर पे। सो जब से मैं वहाँ से आया हूँ मैंने नॉनवेज छोड़ दिया है। एंड कुछ और बुरी आदतें थी वो भी मैंने सारी छोड़ दी। बस इस सारे भोलेनाथ की कृपा है, जैसे मैंने ये बताया। छोड़ दी या छूट गया? छूट गया। अब ये वहाँ पे मैंने बताया ना कि वी हैव टू लीव समथिंग देयर। सो उन्होंने वो सारी बुरी आदतें हर ली। एंड अब मैं अपने आप को पिछले 6 महीने से बदलने की कोशिश, मतलब आई एम बिल्डिंग माई सेल्फ टू बी अ खुद को नया नया अनुभव कर रहे हैं आप। लग रहा है कि आप कुछ बिल्कुल नए व्यक्ति हो चुके हैं महाकाल के दर्शन के बाद। अच्छा, क्या करते हैं? मैं एक IT कंसल्टेंट हूँ। अच्छा, IT कंसल्टेंट हैं। जी जी। देखिए, जीवन है तो कई तरह की बातें उतार चढ़ाव आती रहती हैं और संकट भी आ जाते हैं कई बार। तो इधर जब से आप दर्शन करके आए हैं, और हम तो देख रहे हैं कि सिर्फ आप जल ही नहीं चढ़ा रहे थे भगवान शिव का, पूरी सेवा कर रहे थे साफ सफाई से लेकर के। एक तो बहुत अच्छी ये प्रेरणा है जो आपके भीतर जगी है। उसके बाद जीवन में क्या बदला है कि जब से मैंने भक्ति शुरू करी है तब से मेरी लाइफ बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुई है। एक्चुअली मेरे पहले स्किन इश्यूज थे थोड़े बहुत, एक्ने एंड ऑल। सो उसके बाद से वो धीरे धीरे, मतलब भोलेनाथ ने ही अपने किसी भक्त के थ्रू मेरे पिताजी को एक बहुत अच्छे डॉक्टर रिकमेंड करे मेरे लिए। तो वो, क्योंकि भगवान साक्षात तो वो दर्शन देंगे नहीं, वो किसी न किसी के थ्रू ही माध्यम से ही हमें बताएंगे। सो भोलेनाथ की कृपा थी। एंड उस टाइम मैं बजरंग बाण भी सुनता था, ये बात है वहाँ से आने के बाद। तो बजरंग बाहुक सुनता था, हनुमान बाहु। हाँ, हनुमान बाहुक। सो वहाँ भोलेनाथ एंड बजरंग बली के कृपा से हमें मुझे बहुत अच्छा डॉक्टर मिला। एंड उन्होंने मुझे नेक्स्ट 6 महीने में बिल्कुल सही कर दिया। क्योंकि अगर हमारे फेस, एक्चुअली मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने था। अच्छा। तो हम IT लोगों का, कंसल्टेंट्स का काम ही एक्चुअली फेस वैल्यू है। वी आर दी फेस वैल्यू। सो अगर हमारी फेस ख़राब हो जाता है तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। ठीक है, टाइम लगा, बट धीरे धीरे एवरीथिंग गॉट इनटू द ट्रैक। अब समस्याओं का निवारण हो गया, समाधान। धीरे धीरे एक एक करके जो दिक्कतें थीं वो ख़त्म होती गई। एंड मुझे नहीं लगता कि अब, मतलब जो भी होगा मेरी लाइफ में वो सब अब इनकी मर्ज़ी से होगा। इनके अलावा और कुछ और कोई नहीं होगा। शुभ ही होगा, सब शुभ ही होगा। कर्वणावतारं संसार सारम विजेंद्र सदा वसंतम विद्यावंते भवन भवानी में। सही था हमारे। एक आखिरी बात अभी आपसे इस कड़ी में करेंगे। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, खासकर के युवा भक्त हैं, जो अपने कैरियर को लेकर, अपने जीवन को लेकर, अपने पारिवारिक रिश्तों को लेकर के बड़ी परेशानी में रहते हैं। आपका तो अनुभव भी है भगवान शिव को लेकर। ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे आप? ऐसे लोगों को बस ये संदेश है कि जब भी आप जल चढ़ाएं भोलेनाथ पे, एक तो सबसे पहले कि डेली आके जल चढ़ाएं। डेली नहीं तो एटलीस्ट मंडे को तो जल चढ़ाएं ही चढ़ाएं। एंड जब भी जल चढ़ाएं भोलेनाथ पे, एकांत में 10 मिनट के लिए बैठें। बिल्कुल जैसे आप अपने दोस्त, अपने पिताजी या अपनी माताजी से बात करते हैं, बिल्कुल वैसे ही भोलेनाथ से बात करें। एंड आप बात करते ही आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। भोलेनाथ से जब आप बात करेंगे, आपको बात करते ही उनसे खुद ही अंदर से उस चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप इफ़ यू आर हैविंग इश्यूज़ विद फैमिली इश्यूज़ या करियर रिलेटेड इश्यूज़, वो आपको मार्ग दिखाएंगे, हर चीज़ में मार्ग दिखाएंगे। जहाँ पे आप हार मान चुके होंगे, वहाँ से आपको लगेगा कि नहीं, भोलेनाथ मेरे साथ हैं, ये मेरा हाथ पकड़ेंगे या मुझे संभाल के मुझे एक अच्छी जगह छोड़ कर आएंगे। ये एक मार्गदर्शक भी हैं, ये एक पिताजी भी हैं, ये एक बड़े भाई की तरह भी काम कर, बड़े भाई। मूल मंत्र यह है कि पहले उन्हें अपना तो मानिए। पहले अपना मानिए। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे मारते हैं, जैसे कहते हैं गप्पे मारते हैं, आप एक बार आइए शिव मंदिर में, किसी भी शिव मंदिर में आइए, एक लोटा जल चढ़ाइए भोलेनाथ को। एंड उसके बाद दोस्त की तरह, जैसे आप अपने दोस्त के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या किसी के साथ भी अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, बिल्कुल वैसे ही अपना अच्छा बुरा जो भी आपके मन में डाउट है, वो भोलेनाथ से एक बार शेयर तो करके देखिए।
सब कुछ एक ही बारी में नहीं हारेंगे, बट हाँ आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा हर चीज़ का धीरे धीरे। सर्वसमर्थ हैं भगवान शिव, और उनकी कृपा हो जाए तो क्षण भर में भी चीज़ें बदल जाती हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके कि भगवान शिव के प्रति आपकी ये भक्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।